याद आए? मैं दास हूँ आपका भी, बिग बॉस का भी परमेश्वर मानता हूँ आप दोनों को। जी मैं कोई भगवान नहीं जो मुझे भक्त चाहिए, लेकिन मेरे लिए मैं तेरे बाल काट के ना गंजा करके भेजूंगी यहाँ से। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए, एक ऐसा मुद्दा जो 125 करोड़ के हिंदुस्तान में धर्म का अपमान हो रहा है। साधु के नाम पर पाखंडी को लाकर एक ऐसा ड्रामा किया जा रहा है जिससे समस्त करोड़ों साधु संतों के त्याग, बलिदान और महान परंपरा को अपमानित किया जा रहा है। इसलिए आज हम सुदर्शन की इस बिंदास बोल के प्लेटफॉर्म से सरकार को आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस देश में साधु संतों का अपमान करने वाले बिग बॉस और स्वामी ओम पर क्यों कार्रवाई ना हो, कैसे जल्दी हो सकती है, इसके लिए समस्त देशवासियों को मैं आंदोलन करने, आग्रह करने और सारे रास्ते अपनाने जो संवैधानिक है इसका आह्वान करता हूं। अगले 1 घंटे तक हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर इस देश में हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र कैसे होते हैं और उसमें कैसे लोगों को मिसयूज किया जाता है। पहले विस्तार से यह मुद्दा। हिंदू धर्म का ऐसा अपमान। एक स्वामी का ऐसा व्यवहार। शो के होस्ट सलमान खान का स्वामी ओम को थप्पड़ मारने के लिए कहना। बाबा तो आप बुलाने के लायक ही नहीं हो। बिल्कुल, मैं आपको आज से ओम बुलाऊंगा। एक साधु का मांस खाना। तुझे खाते हैं यार? खाता नहीं, तो मैंने नॉनवेज शुरू कर दिया। अब क्या दिक्कत है? अब तो मैं खाऊंगा, हर चीज खाऊंगा, सिर्फ शराब नहीं पीऊंगा और बाहर जाकर के मैं प्रैक्टिस करके छोड़ दूंगा। लड़कियों के साथ स्विमिंग पूल में अश्लील तैराकी करना। याद आए? लड़कियों का खुलेआम स्वामी ओम को गालियां देना। हमारे साथ जो बड़ा गेस्ट पैनल है उनके पास चलते हैं। हमारे साथ है आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपका स्वागत है, आप ज्योतिषाचार्य। हमारे साथ है नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ है स्वामी ओम अभी जुड़ेंगे, महंत आदित्य कृष्णगिरी जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के। हमारे साथ है साध्वी पूर्णा साक्षी जी, आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर में स्वामी ओम भी हमारे साथ रहेंगे और हम चर्चा शुरू करने के पहले आपको बिग बॉस के कुछ वीडियो दिखाते हैं। जिन्होंने बिग बॉस नहीं देखा होगा ऐसे लोगों के लिए यह देखना जरूरी है। तो बाबा ये तो छोड़ मैं आपको दे। एक बात समझाऊं। जी जी। बाबा तो आप बुलाने के लायक ही नहीं हो। बाबा तो आप बुलाने के लायक ही नहीं हो। बाबा तो आप बुलाने के लायक ही नहीं हो। बिल्कुल मैं सही बात। आपको आज से ओम बुलाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। देखो ओम, जी। एक बात मेरी अच्छी तरह से सुन लो आप, कि भारत माता माता के ऊपर कोई टास्क नहीं है, हमारे सभ्यता के ऊपर कोई टास्क नहीं है। एक स्वामी आया था इस घर के अंदर, इस घर के अंदर उस स्वामी की कोई इज्जत नहीं है कि आपको ऐसा दिखाना है बाकी के स्वामियों को कि सब के सब ऐसे हैं। एक स्वामी आया था इस घर के अंदर, इस घर के अंदर उस स्वामी की कोई इज्जत नहीं है कि आपको ऐसा दिखाना है बाकी के स्वामियों को कि सब के सब ऐसे हैं। आप तो मेरे गुरु हैं, हमेशा आपने मुझे अरे यार कौन से गुरु, कहाँ के गुरु यार? नहीं, हमेशा आपने डांट के मुझे आपने मार्गदर्शन दिया है और इसी मैं शो आपको में समझने मिले। का प्रयास कर रहा हूँ। ओम जी इसी शो में मिले हैं हम यार। हाँ, लेकिन आप वहाँ से जो मुझे मार्गदर्शन देते हैं डांट के, मैं उससे सीखने का प्रयास करता हूँ। मैं ये वादा करता हूँ ये हमको ऐसा लगा, ये एक्चुअली हमको ऐसा लगा कि आप इस घर के अंदर हम आपसे कुछ अच्छी बातें सीखेंगे। क्या सिखाते हो अपने भक्तों को बाहर? वहाँ मैं वहाँ पर संत हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपका दास हूँ। क्या कह रहे हो, क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हो, क्या सुन रहे हो? समझ आ रही है बात? ये कैसा शिट होता है कि घर के बाहर
आप संत हैं, यहाँ पर अब कोई भी नहीं है, शैतान है यहाँ पर। नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ एक आपका भक्त हूँ और मैं कोशिश करता मुझे हूँ। नहीं चाहिए वो भक्त, ऐसा भक्त तो चाहिए नहीं मुझे यार। ठीक है, आपको जैसा भक्त चाहिए मैं वैसा ही बन के दिखाऊंगा। यदि ये आप कहना शुरू कर देंगे तो कभी भी मेरे से गलती नहीं होगी। देखिए, सलमान का एक बाबा सलमान का भक्त बनने की कोशिश कर रहा है। यति नरसिंहानंद जी के महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, आखिर अपने आप को संत कह रहे हैं। मैं तो जानता हूं कि संत कहने की परंपरा या पद्धति या मान्यता ऐसी नहीं है जो स्वामी ओम में है। हम इस शो के शुरू में आपसे जानना चाहते हैं कि एक सन्यासी से लेकर शंकराचार्य तक के सफर में क्या क्या स्थितियां आती हैं और किसको क्या लगाने का अधिकार है। एक बार इस पर आप मार्गदर्शन करें। देखिए, एक बहुत छोटा सा अंतर जिससे मैं शुरुआत करूंगा, आप इसकी दाढ़ी और बाल को देखिए। इसने दाढ़ी सफेद है और बाल रंग रखे हैं। सन्यासियों को अधिकार नहीं है इस तरह का मेकअप करने का, और चाहे कोई भी हो जो इस तरह का मेकअप करता है वो सन्यासी नहीं हो सकता। हिंदू धर्म का सन्यासी इस तरह से नहीं हो। सन्यासी कैसे बनते हैं, ये आपकी बहुत बढ़िया आपने बात पूछी है। एक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना आई, वो ये चाहता है कि भाई मैं अब सांसारिक कामों को छोड़कर भगवान का सुमिरन करूंगा और मैं सन्यास की तरफ जाऊंगा। सबसे पहले है कि वो एक गुरु को तलाशने का प्रयास करे, और उसके बाद यह है कि उसका गुरु उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करे। मैं ये कहूं कि मैं उनका शिष्य हूं, इससे मैं शिष्य नहीं बन जाऊंगा। मेरा गुरु मुझे चयन करके अपना शिष्य बनाए। फास्ट में ये चाहूंगा कि आप स्थितियां बताइए। स्टेज देखिए, सबसे पहली स्टेज की एक गुरु ने एक आदमी को स्वीकार किया अपना शिष्य बनाने को, उसे सेवा दी। बहुत दिनों तक वो ब्रह्मचारी के रूप में अपने गुरु की सेवा करेगा, आध्यात्मिक व्यक्ति रहेगा। उसके बाद उसका गुरु उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी की सेवा के बाद एक जो है दीक्षा दिलवाएगा। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा के बाद कम से कम 5 साल के बाद, साधना के बाद नंबर आता है सन्यास दीक्षा का, जब व्यक्ति अपने सारे अंतिम संस्कार पूरे करके, अपना पिंडदान करके अपने आप को चिता की राख मान लेता है। और जब वो चिता की राख हो जाती है, उस चिता की राख को अधिकार नहीं होता मेकअप करने का। कोई मेकअप करने का अधिकार, क्या बन जाता है उसके बाद वो उसका सन्यासी बन जाता है। हाँ। अंतिम संस्कार के बाद सन्यास, तब उसे स्वामी कहा जा सकता है। हाँ। उससे पहले अपना पिंडदान करे बिना कोई भी स्वामी नहीं हो सकता। हाँ। देखिए, आपने एक चीज देखते होंगे, मैं कभी अपने नाम के बाद आगे स्वामी नहीं लगा। उसके बाद क्या होता है जी? उसके बाद स्वामी के बाद फिर नंबर आता है महंत परंपराओं का। स्वामी के बाद गद्दी का अधिकारी बनता है, महंत बनता है, श्री महंत बनता है, महामंडलेश्वर, और महामंडलेश्वर के बाद नंबर आता है शंकराचार्य पद्धति में। आचार्य महामंडलेश्वर बनता है। शंकराचार्य की पद्धति तो अलग हो गई। आचार्य परंपराएं अलग अलग, लेकिन जगत गुरु जो बनते हैं वो महामंडलेश्वरों से ऊपर होते हैं। तो ये सबसे ऊंचे है जगत गुरु। जगत गुरु परंपराएं कई हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत इस गुरु हिसाब से देखा जाए तो स्वामी ओम जी तो कहीं पर नहीं है। कहीं पर नहीं है। ये व्यक्ति किसी संस्था से नहीं है, इसका गुरु कोई नहीं है, इसका कोई भी, मैंने पूरा पता पिछले 3 दिनों से निकाल रहा हूं, इसका कोई गुरु नहीं है, ये किसी परंपरा से नहीं है, और मुझे तो लगता है कि इसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। आचार्य शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए सुरेश जी, जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वह सनातन धर्म का एक तरह से अपमान है, गुरु परंपरा का अपमान है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि स्वामी तो लगाइए मत इस व्यक्ति के, जो ओम बाबा है, इन्हें बाबा भी कैसे लगा है? बाबा भी कहने में शर्म आ रहा है मुझे। ऐसा है, मुझे किसी एक सोशल मीडिया पर एक दर्शक ने भेजा कि किसी का नाम ओम हो सकता है, और जैसे सुब्रमण्यम स्वामी कोई स्वामी नहीं, ना कि नाम में स्वामी है, वैसे इनका नाम स्वामी हो सकता है। ये साधु संत नहीं है। सरनेम स्वामी हो सकता है, लेकिन यह व्यक्ति स्वामी के लायक नहीं है। यह व्यक्ति सनातन धर्म के नाम पर एक धब्बा है, यह किसी गुरु परंपरा से नहीं है। मुझे तो लगता है यह सनातन धर्म और हिंदू धर्म का ही व्यक्ति नहीं है। जिस तरह हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, जिस तरह मांस मछली खा गया, उसे तो चूल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। जिस तरह उसने पूरे देश के सामने हिंदू परंपरा को आघात पहुंचाया है, ऐसे स्वामियों को नहीं, स्वामी है नहीं ना। देखिए, स्वामी नहीं है। नहीं, जो नकली स्वामी है, ऐसे नकली स्वामियों को आने वाले कुंभ में, जो हरिद्वार का कुंभ है, उसमें इनको इनका वस्त्र परिवर्तन कराया जाए, इनका सर मुड़वाया जाए और भिक्षाटन करवाया जाए, तभी सनातन पद्धति को एक तरह से संदेश जाएगा, समझा जाएगा। ये तो उपाय की दिशा में जा रहे हैं हम महंत कृष्णगिरी जी के पास चलते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो बिग बॉस ने ये कार्यक्रम चलाया हुआ है,
और इस प्रकार से इसको संत के रूप में प्रचारित किया कि स्वामी ओम एक जो है हिंदू परंपरा के संत हैं, तो प्रारंभिक स्थिति ही ठीक नहीं है। और कोई भी कार्यक्रम आप करते हैं तो पहले उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए कि वो संत है कि नहीं है, तब उसके आगे जाकर के आप उसको प्रमाणित करें। बिग बॉस में प्रामाणिकता के संत को क्यों लेंगे? क्योंकि प्रामाणिकता का जो संत है वो इनके लिए जो जाएगा ही नहीं, वो ड्रामे चाहिए वो नहीं करेगा, वो जाएगा ही नहीं। फिर हमारे हिंदू समाज को इस तरह एक्टिंग के माध्यम से, कला के माध्यम से इस तरह बदनाम करने का सलमान खान को और बिग बॉस को क्या अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहां पर जैसे पिछली बार फर्जी अग्निवेश को लेके गए थे, वैसे ही इसको फर्जी को पकड़ा। ये लोग इसी तरह के जितने भी चैनल हैं या जो है इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, ये ऐसे लोग पकड़ते हैं जो बिकाऊ होते हैं, कुछ पैसों के लिए कार्यक्रमों में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को जो इस तरह से प्रचारित करते हैं कि वो विश्व में हम कलंकित हो जाते हैं। तो मेरा कहने का एक तात्पर्य है कि मैं ये चाहता हूं कि एक तो अखाड़ा परिषद और अखिल भारतीय संत समिति इस बिग बॉस के खिलाफ एक याचिका डाले और इसके ऊपर केस करना चाहिए, दाखिल करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ बिग बॉस ही नहीं, बहुत सारे आजकल ऐसे कार्यक्रम भी आते हैं और फिल्में भी बन रही हैं जिनमें हमारी संस्कृति को एक इस तरह से दिखा दिया जाता है, संतों को इस तरह से दिखा देते हैं कि वो खलनायक बता दिया जाता है। जबकि आप जाएंगे संतों के वास्तव में अगर आप बीच में देखेंगे तो हम लोग कितने सामाजिक कार्य करते हैं और कितने सारे ऐसी स्थितियां करते हैं कि जिससे समाज का भला हो, देश आगे जाए, तो उन चीज़ों को तो प्रचारित किया नहीं जाता है। और इस प्रकार के जो संत हैं जो नकली घूम रहे हैं और जो रोटियां तोड़ रहे हैं समाज में, उन लोगों को पकड़ करके चिकन तोड़ रहे हैं जी, ये तो चिकन तोड़ रहे हैं। सुरेश चौहान जी, देखिए हमारे संत परंपरा में त्रिकाल संध्या का महत्व है। क्या बिग बॉस उस संत बाबा का जो फर्जी संत है उसका त्रिकाल संध्या को दिखाने का कोशिश किया? मैं बिग बॉस से प्रश्न पूछना चाहता हूं। हिंदू धर्म में त्रिकाल संध्या 3 बार संध्या का विशेषता है, 3 बार संध्या का कार्यक्रम होता है, गायत्री का जप होता है। क्या पूजा पाठ किसी तरह का दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। उस संत के द्वारा मांस मछली भक्षण कराया गया, यह सरासर गलत तो अपराध तो है ही। इसके साथ ही साथ संत परंपरा को एक तमाचा मारने का काम बिग बॉस के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ मैं ओम जो फर्जी व्यक्ति ओम है, इसके ऊपर भी भारत सरकार को जांच करना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति सलमान खान को आईएसआई का एजेंट बताता है। जब सलमान खान आईएसआई का एजेंट है, हो सकता है या हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अगर है, सुनिए, क्योंकि ये इसमें क्या है, इसमें सलमान और ये दोनों की मिली भगत है। सुनिए, सलमान ने इस आदमी को, सलमान बिग बॉस है, सलमान के शो में इस आदमी को एक संत के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसका मतलब सलमान नोज ओम, सलमान जानबूझ करके चाहता था कि तो हिंदू धर्म ये बदनाम दोनों हो और की वो जानबूझ करके इसको इसमें सीरियल में शामिल अब सलमान ये नहीं कह सकता कि स्वामी ओम के आरोप गलत है, झूठे, या स्वामी झूठा है। तुमने ही इसको सर्टिफिकेशन दिया, तुमने इसको दुनिया के सामने लाया। भारत का जो आईबी है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि सलमान खान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 2013 में उन्होंने पतंग उड़ाने का कार्यक्रम जो है गुजरात के गांधीनगर में किया। क्या आईएसआई का एजेंट होने वाला व्यक्ति क्या किसी देश के मुख्यमंत्री के साथ पतंग उड़ा सकता है? यानी कि जो ओम है वह भारत के आईबी पर भी एक कलंकित प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। इसमें एक बात कहना चाहता हूं, साध्वी जी को बोलने का मौका देते हैं, अभी उनकी पहली प्रतिक्रिया नहीं आई है। साध्वी जी। सुरेश जी, पहली बात ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है, ये सनातन को और हिंदू धर्म को बदनाम करने की सीधी सीधी साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि इन्होंने हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करना था तो साधु संत को, एक जेन्युइन जो आचार्य जी, शंकराचार्य जी, कोई मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, किसी को बुलाते, मंच पे बुलाते तो वो रिप्रेजेंट करते। इनका सीधा सीधा यही साजिश थी कि किसी से उठाए गिरे कोई साधु ले आओ और पूरे संत समाज को बदनाम करो, जो हमारे साथ आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है, और ये इतने बड़े मंच से करने का यही एक कारण था। अब इसमें एक चीज़ रह जाती है कि इस चीज़ को सुधारने के लिए चैनल के थ्रू और पब्लिक के थ्रू या साधु संतों के थ्रू हमारा क्या एक्शन होना चाहिए? चैनल के खिलाफ और हम जाएंगे, हम उपाय की दिशा में जाएंगे, हम स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय में जाते हैं, हम स्थिति पे चर्चा कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि लोगों में इस स्वामी ओम के प्रति कितना गुस्सा है। देखिए, कई लोग भी है, क्योंकि हम यहाँ पर शूट करने आए, चलते चलते तो इतने सारे लोग स्वामी ओम जी को देखने और उनके खिलाफ बोलने आए।
कुछ लोगों की प्रतिक्रिया हम लेते हैं। आप स्वामी ओम जी के बारे में क्या कहना चाहेगी? हम ये कहना चाहेंगे जो इनके सीन है एकदम गंद फैलाने वाले, अगर ये बोलते हैं वो पेशाब नहीं था, मूत का जो मुरारजी देसाई था वो भी कहता मूत करके पीता, वो कहता पेशाब। आपका क्या कहना है? तो ठहरो, दूसरी बात आपने बोला भाई मेरे को कहा गया, तेरे को बोल दे कोई फांसी ले ले तो तू फांसी ले लेगा? बता दे फांसी ले लेगा? फांसी से बचने के लिए ले। आप क्या कहना चाहते हैं? हर टास्क में जीतना चाहते हो, जहां आपकी हार होती है वहीं आप पगला जाते हो। आपने रोहन के पूरे मुंह पे मूत फेंका, क्या आपने अच्छा किया? बानी एक लड़की थी, क्यों उसके मुंह में मूत फेंका? अच्छा, बानी एक इतनी अच्छी लड़की है जिसकी कोई हद नहीं। महाराज जी, ये कल का चलते चलते जब हम शूट करने गए यहाँ 55 नोएडा के सेक्टर में, तो 500 से ज्यादा महिला बच्चे इनको मारने आए वहां पर। जिस देश में साधु दिखने के बाद बड़े बड़े लोग सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, वहां पर एक साधु को मारने की स्थिति आना, यह अपने आप में एक कितनी गंदी हरकत है। समाज को शर्मसार करने का काम देखिए, किया है। एक बात जो अभी आई थी, इससे पहले मैं जरा उसका क्लेरिफिकेशन कर दूं। केवल सलमान खान नहीं, आमिर खान पीके में, और ये शाहरुख खान, सैफ अली खान, ये सारे आईएसआई का जो यहां का सबसे बड़ा लेफ्टिनेंट जनरल है दाऊद, उससे सीधे जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि ये सीधे कहां से जुड़े हुए हैं, कहां से इनका फाइनेंस चल रहा है, तो मैं ये नहीं समझता कि उसे हिंदू धर्म पे कोई डिबेट करने का अधिकार है। तो ये उठाना, सारी दुनिया जानती है इस देश में क्या हो रहा है। देश जिहाद के चंगुल में फंस गया है, जिसका ये फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ा औजार है। ये तो एक जो बिग बॉस की ये षड्यंत्र है। ये आप गुलशन कुमार के हत्याकांड को देखिए। गुलशन कुमार ने क्या किया था? फिल्में आती थी देवी के भजन से, भगवान भोले शंकर के भजन से, उसको हटाया गया मुसलमान माफियाओं के द्वारा, दाऊद के द्वारा, और दाऊद के जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में सेटल थे उनके द्वारा गुलशन कुमार की हत्या हुई। और उसके बाद हिंदुओं की पिक्चर भी होगी तो मौला मौला पता नहीं कौन सा मौला वो आके जो है खुदा के तो गाने शुरू आप नहीं होता है। एक देवगन की पिक्चर आई थी, कोई अजय देवगन है, मैं तो खैर पिक्चर देखता नहीं, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि उसमें संतों का बड़ा अपमान किया गया था और एक दरगाह, पता नहीं कौन सी दरगाह है, उसका गाना वगैरह दिखाया गया था। ये पीके पिक्चर आई थी एक। अभी आप एक देखिए, राज कपूर की पोती के जब बेटा हुआ है तो उसका नाम तैमूर रखा गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कातिल है। तो ये सारी चीजें एक साथ हैं। सलमान खान कोई अलग नहीं है। ओम तो ये हमारा पता नहीं हिंदू है या नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा पुर्जा बना सलमान खान के और इस्लामिक जिहादियों के हाथ का। लेकिन मेन जो है, ये जिहाद से कुछ अलग नहीं चल रहा। जो जाकिर नाइक है, जो दाऊद इब्राहिम है, जो ओवैसी है, वही सलमान है, वही शाहरुख है, वही आमिर खान है, वही सैफ अली खान है, वही सारे एक हैं ये। और इनका काम है हर स्टेप पर हिंदू धर्म को तोड़ना, हिंदू धर्म की गरिमा को गिराना। ये हिंदू धर्म को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। और दुख की बात यह है कि हमारे हिंदू, इस ओम जैसे गद्दार हिंदू, अभी कल हमारी अखिल भारतीय संत परिषद की बैठक हुई और करीब 100 साधु आए। सबने एक स्वर में कहा कि जिस कार्यक्रम में ये ओम जाएगा हम उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर देंगे, और अगर ये हमें दिखाई दिया तो स्थिति और भी खराब हो सकती है, जो मैं चैनल पे नहीं कह सकता। तो आज लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा इस ओम के प्रति है। मैं अपनी संस्था अखिल भारतीय संत परिषद की तरफ से यह घोषित करता हूं कि जिस व्यक्ति के साथ यह दिखाई देगा व्यक्तिगत कार्यक्रम में, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो इसका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। और हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, हम कॉलर के पास भी चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को कहे, बस भाषा का ध्यान रखें, हम आपके गुस्से को समझते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। जी, आप टीवी में नहीं दिखा सकते? बोलिए, क्या कहना है आपका? वो स्वामी से बात करनी थी। बोलिए, जुड़े हुए हैं। जी हेलो। हाँ, क्या कहना है आपका? अब मेरा कहना ये है, अभी स्वामी जी ने कहा था ना, बोलते रहिए। बोलिए। अभी स्वामी जी ने कहा था कि हमारे संस्कार में 3 संध्या का प्रबंध है, तो ये बात सही है। लेकिन चलिए, धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि जैसे कॉल कनेक्ट होता है लगातार बोले, समय बहुत कम है, बड़ा गेस्ट पैनल है। आज हमारी सारी टेलीफोन लाइनें इस वक्त बिजी है, क्योंकि करोड़ों लोग देख रहे हैं और लाखों लोग कॉल करने का प्रयास करें। जो लोग फोन पर बात नहीं कर सकते वो हमारे सोशल मीडिया के बाकी हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया को रखें, जिसको हम विदाउट एडिट सीधे लाइव में दिखाएंगे। अगले कॉलर, जय हिंद।
हाँ, इसको जल्दी से जल्दी अंदर टिकाना चाहिए। ये पूरे समाज का नाश कर रहा है सर, ये हिंदुत्व समाज का नाश, साधु संतों का नाश कर रहा है। जल्दी से जल्दी इसको अंदर जेल के अंदर टिकाओ इसके ऊपर। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। बोलो। बोलिए। जय हिंद सुरेश अंकल। बोलिए। सुरेश अंकल, यह फिल्म द्वारा हर घर की संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को खत्म करने का षड्यंत्र तो कई सालों से चल रहा है और इसके शिकार सिर्फ हिंदुओं का घर ही हो रहा है। और इस षड्यंत्र की जानकारी मेरे पिताजी फेसबुक पर कई बार लिख दे चुके हैं। मेरे पिताजी सारी फिल्मों के पीछे की राजनीति पिछले 40 सालों से जानते हैं। जी, मैं श्वेता बेटे मुंबई से बात कर रही हूँ। धन्यवाद। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके घरों में संस्कार और ऐसे षड्यंत्रों से वो अपने बच्चों को, समाज को बचाने की कोशिश करें, लेकिन ज्यादातर लोग ये समझते नहीं। उनको लगता है कि ये सच है। कई लोग, जैसे अभी यहाँ पर बैठे तमाम महंतों ने, संतों ने, आचार्यों ने, महामंडलेश्वरों ने कहा कि संत और साधु होने की क्या प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति गुजरा ही नहीं, उस व्यक्ति को सीधे किसी शो में बिठाकर धर्म को प्रतिनिधित्व दिखाना यह अपने अपने षड्यंत्र है। अगले कॉलर। जय हिंद। चौहान सर, मैं नमस्कार करना चाहता हूं आपको। बोलिए। हाँ चौहान सर, मैं नमस्कार करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि ये स्वामी ओम तथा कथित पाखंडी साधु, इनको सनातन धर्म के ऊपर में गड़बड़ी करने के कारण सनातन धर्म की। चलिए, धन्यवाद। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जल्दी आएंगे बिंदास बोल जारी। पूरी दुनिया में क्या अदाएं हैं? मैं दास हूँ आपका भी, बिग बॉस का भी परमेश्वर मानता हूँ आप दोनों को। जी, मैं कोई भगवान नहीं जो मुझे भक्त चाहिए, लेकिन मेरे लिए मैं तेरे बाल काट के ना गंजा करके भेजूंगी यहाँ से। क्या अदाएं हैं? मैं दास हूँ आपका भी, बिग बॉस का भी परमेश्वर मानता हूँ आप दोनों को। जी, मैं कोई भगवान नहीं जो मुझे भक्त चाहिए, लेकिन मेरे लिए मैं तेरे बाल काट के ना गंजा करके भेजूंगी यहाँ से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं आप, और बिंदास में हम आपके सामने एक षड्यंत्र के ऊपर कार्रवाई की मांग करने वाला शो लेकर आए। हमारे साथ धर्माचार्यों का बड़ा पैनल है। करोड़ों लोग शो को देख रहे, लाखों लोग इस प्रतिक्रिया के साथ कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी बात को रखना चाहते। हम भारत सरकार को मांग करते, महाराष्ट्र सरकार को मांग करते, जहां पर बिग बॉस की शूटिंग हो रही है, जहां लोनावड़ा में बिग बॉस का घर बना है, वहां पर होने वाले तमाम गैरकानूनी कृत्यों के साथ साथ धर्म के खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों के ऊपर तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए हम शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तमाम धर्माचार्यों के साथ लाखों लोग जुड़े हैं, कॉल पर उनके पास चलते हैं, कॉलर की बात सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हमारे हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए सलमान खान ने संतों को लेकर क्यों जाते हैं बिग बॉस कार्यक्रम में? बिल्कुल, धन्यवाद। शैलेश जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आह्वान करता हूं कि अभी भी वो इस दृश्य को देखें और देख करके और ऐसे इस तरह के कार्यक्रम के ऊपर पाबंदी लगाए, वरना हमारा हिंदू समाज का जो सनातन पद्धति लाखों बरस से चलता धरोहर आ रहा है, और धरोहर को ऐसे लोग धूमिल कर देंगे और प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से आह्वान करता हूं कि जल्द से जल्द बिग बॉस जैसे कार्यक्रम को बंद करे और साथ ही साथ ये पूरे कार्यक्रम का जांच कराए कि आखिर ये इस बाबा ओम को क्यों ले जाकर के इस तरह हिंदू धर्म को बदनाम किया गया और हमारे सनातन पद्धति पर एक चोट पहुंचाया गया। बार बार फिल्मों के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, साध्वी जी। जितनी भी फिल्में 60-70 के दशक के बाद बनी हैं, 50 के नहीं कह पाऊंगी, उसके बाद जितनी भी फिल्में बनी है, हर फिल्म में यदि पाखंडी दिखाया तो साधु दिखाते हैं, ब्राह्मण को पाखंडी दिखाते हैं। आज तक कोई मौलवी दिखाया? क्या मौलवी इनके इतने पाक साफ होते हैं? क्या मौलवियों के क्राइम नहीं आते? बिग बॉस में कोई मौलवी हो सकता था? मौलवी भी हो सकता था। अगर होता और ऐसी हरकत करता तो बिग बॉस चल सकता था? मौलवी तो क्या, इनकी यदि साधारण सी लड़की या कोई इनका जो नायक या एक्टर भी कोई होते हैं, वो पूजा इनके पीछे एक बिग बॉस में था। मैंने उसे पूरा नहीं देखा है, पर उसका सिर्फ सुना है कि वहाँ लड़की ने पूजा के लिए मना कर दिया था। वो एक्ट्रेस
पाकिस्तान से आई थी और जब वो दुर्गा पूजा थी तो उसने साफ मना करा था मैं पूजा नहीं कर सकती। एक सिंपल एक लड़की मना कर देती है कि मैं पूजा नहीं कर सकती और साधु संतों से इतना सब कुछ करवा रहे हैं वो, ये तो साजिश है ही। लेकिन सेंसर बोर्ड से किसी भी फिल्म में यदि हिंदू धर्म को आघात करने वाली कोई भी फिल्म बनती है तो उसे बिल्कुल मना कर दिया जाए, उस पर बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। बिल्कुल हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कितना ही दशक, 3-4 दशक, 5-6 दशक, मतलब ये लगा लीजिए फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्टिंग से ही लेके यही झेल रहे हैं कि सनातन को बदनाम करना, सनातन को बदनाम करना और हमारे युवाओं को बिल्कुल उनका मनोबल को तोड़ रहे हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि बिग बॉस ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार भी स्वामी ओम को ले, कौन थे वो, अग्निवेश को लेकर के इन्होंने इसी प्रकार तो क्या अग्निवेश भी स्वामी है क्या? नहीं, अग्निवेश है और ये ओम है, ये दोनों ही स्वामी नहीं है, वरना कभी हो सकते हैं जीवन में। इन्होंने जानबूझ करके ये जो है हिंदू धर्म को कलंकित करने के लिए इस प्रकार का प्रसारण जानबूझ करके बिग बॉस करता है। पहली बात तो मैं सूचना प्रसारण मंत्री से कहना चाहूँगा कि इस पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी जाए कि बिग बॉस का चलन ही ना हो। और दूसरी बात मैं सलमान खान से कहना चाहता हूँ और एक बात मैं आपके बात में जोड़ना चाहता हूँ, अगर उसमें साहस है तो किसी मौलवी को या फिर पादरी को अपने चैनल में इस तरह से जो दिखाए। आपको केवल हिंदू धर्म के संतों का नाम लेकर के एक संत पाखंडी कहीं से पकड़ करके और उसको दिखा करके आप जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, पादरी बिठा के करें ये सारे कार्य। इतनी आपके अंदर क्षमता है और अगर आप जो इस तरह से दिखाते तो किसी मुसलमान मौलवी को लेकर के दिखाई दे कि मौलवी एक 200 लड़कियों के साथ में उनके बलात्कार करते हैं। अभी कश्मीर में घटना घटी थी, पादरियों की ऐसी घटनाएं घटती हैं। उन चीजों को ना तो कोई चैनल दिखाता है ना इस प्रकार के कार्यक्रमों में कोई दिखाता है, चैनल नहीं दिखाता है कभी भी। बिल्कुल, मैं महाराज जी को बताना चाहूँगा, आप सबको बताना, दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस शो को इसका टाइमिंग डिले इसलिए किया गया है क्योंकि ये शो बच्चों परिवार के लिए सही नहीं है और इसलिए एक तरीके से ए सर्टिफिकेशन जो कि टीवी पर ऐसा कानून नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी इसका डिले करने का मतलब है ये पारिवारिक कार्यक्रम नहीं है। ऐसे कार्यक्रम में किसी को आप संत दिखाकर बिठाना यह अपने आप में गैर कानूनी है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। हाँ, स्वामी ओम स्टूडियो में हैं, हम स्वामी ओम के साथ भी दर्शकों की बात कराएंगे। पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ, क्या कहना है आपको? हेलो, हाँ, ये कहना है मेरा कि ये एक शो है, इसमें हिंदू धर्म की आलोचना की गई है। ओम एक ढोंगी है, उसे इतना अच्छा दिखा दिया है, इसलिए ये सब हो रहा है। इसमें सबसे पहले सलमान खान ने इनकी बहुत अच्छाइयाँ करी कि स्वामी ओम ये, इनको टीआरपी मिल गई, इस वजह से ये स्वामी ओम इतना ढोंग मचा रहा है। बाकी देखा जाए तो सलमान खान ये बोल रहा है, जबकि सलमान खान ऐसा है नहीं जैसा ये बताया जा रहा है। आपका नाम क्या है? तो फालतू विवाद उठाया जा रहा है आपका नाम क्या है? के जरिए वो देखना बंद करो ना, दूसरे पर आरोप लगा रही हो। शो देखना बंद कर दो, तब समझेंगे, बातें मत करो। स्वामी ओम, आप तमाशा बंद करिए ना, लोगों को क्यों बोल रहे हैं टीवी पे देखना बंद करो। माताओं बहनों को सम्मान से बात किया करो, आप सम्मान भूल गए हो। आप वहाँ बिग बॉस में भी अपमानित कर रहे हो। आपको बता दूं, आप लोग सिर्फ बात बनाते हैं, गाल बजाते हैं। क्या किया आप लोगों ने हिंदुत्व के लिए? बातें मत कीजिए, सिर्फ बातें मत कीजिए। शर्म करो, सनातन धर्म का नाम कटवा करके तुम करो। बिग बॉस में हिंदुत्व को बेच करके आ रहे हो और यहाँ आरोप झूठा मत लगाओ। क्या क्या आप अरे बंदर बन करके और बंदर की तरह नाच रहे हो। सलमान खान के सामने हाथ जोड़ करके बोल रहे हो, सलमान खान के सामने हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आप मेरे गुरु हैं। कर्म करो, जो किया है, कर्म यही किया ना, देख रही है तुम्हारा तमाशा। स्त्रियों का सम्मान करना सीखो, सम्मान करो। जो स्त्रियों का अपमान किए हो तुम, महिलाओं ने तुम्हारा बाल को उतारने की बात किया है। आपके हिसाब से नहीं चलना। ये हिंदू धर्म का मजाक बनाने वाला व्यक्ति केवल इतने साहस से इसलिए बोल रहा है कि ये जानता है हिंदुओं में दम नहीं है। यदि हम कोई इस्लाम की तरह कोई सिस्टम होता और इसको तभी निकलते ही गोली से मार दिया गया होता। इसके जैसे लोग इसकी बकवास नहीं करते। बाबा, ये शांति से बात और सुनिए, शिष्टाचार सीखो, शिष्टाचार सीखो। एक मिनट, एक दूसरा, ये पैनल पे बैठते समय स्वामी ओम के गले में जो माला है, इसलिए कर रहा है स्वामी ओम अच्छी तरह जानता है कि हिंदू लोग के गद्दारों को
हिंदुओं के गद्दारों को दंडित करने का हिंदुओं का कोई सिस्टम नहीं है। ये हमारी कमजोरी को जानता है, इसलिए ये आदमी इतनी बकवास कर रहा है। एक मिनट, अगर बोल पड़े बीच में, ओम बीच में बोल पड़े तो मैं एक मिनट सुनो, फिर मेरी बात पूरी होने दो। आपका आदर करता मेरी बात पूरी होने दो, फिर मेरी बात एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। तो ये व्यक्ति हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। मैं इस व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि यदि इसके अंदर कोई आत्मसम्मान, कोई आत्मग्लानि, कोई अपने मां बाप के प्रति सम्मान बचा है, इस देश धर्म के प्रति सम्मान बचा है, सारे तो ये संत समाज से माफी मांगे। चिल्लाना छोड़कर नहीं, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। ये शंकराचार्य पद्धति से प्रायश्चित करे। या तो ये अपना अन्न जल त्याग कर शरीर को छोड़ दे, या अपने वजन से 10 गुने ज्यादा वजन के चावल के भूसे में बैठकर आग लगा ले, या अपने वजन से 3 गुना पत्थर अपने शरीर में बांधकर जल में कूद जाए। इसके सिवा इस व्यक्ति के पास कोई भी नहीं है। ये सन्यासी का वस्त्र नहीं है। सुनिए, की पहचान करो पहले। ये सन्यासी नहीं है, कह दिया। चलो चलो ये ढोंगी है, कह दिया इसने। ये सन्यासी नहीं है। मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं तांत्रिक हूँ। ये गिरवा कलर नहीं है। आप सन्यासी बन के आपने सन्यास धर्म का अपमान किया है। ये सन्यासी नहीं है, ये ना तांत्रिक है। एक मिनट, तांत्रिक ये तंत्र का टी नहीं जानता, ये कैसे तांत्रिक हो जाएगा? जागृत करना मेरे साथ चैलेंज करता हूं। आइए लाइव टेलीकास्ट में मेरे साथ में तंत्र का लाइव ही है। चलो लाइव टेलीकास्ट है। तो क्या किसी तांत्रिक को स्वामी ओम नाम लगाने का अधिकार है? नहीं है, नहीं है। नहीं ने कहा ये सन्यासी नहीं है, ये सन्यासी नहीं है। ये आपके सामने कहा है ये सन्यासी नहीं है। ये वस्त्र जो अभी है ये सन्यासी का नहीं है, तांत्रिक का है। तो मैं बेसिकली माना कि ये स्वामी नहीं है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। स्वामी नहीं हो मैंने सन्यासी नहीं है ये नहीं कहा। मैंने इस वस्त्र की बात की, इस वस्त्र की बात की। ये वस्त्र सन्यासी का नहीं है, ये तांत्रिक का वस्त्र सन्यासी का नहीं है। ये एक पागल व्यक्ति है, ढोंगी है, पाखंडी है, और ये केवल हमारी कमजोरी का कि हम इसका कत्ल नहीं करते, हम ऐसे पाखंडियों को मारते नहीं है, इसका इस व्यक्ति ने समाज को गलत दिशा में भटकाने का कोशिश किया है। तंत्र का इसे पता नहीं है। तंत्र जो होता है तंत्रिका तंत्र से निकला हुआ तंत्र है। तंत्र का जो महान ज्ञाता और गुरु है कौन बता दे? आप बताओ तंत्र का शुभारंभ कहां से हुआ? का एक श्लोक तो सुना दो। तंत्र का शुभारंभ कहां से हुआ? महारनाम का एक श्लोक तो सुना दो। मैं तंत्र का शुभारंभ कहां से हुआ? आचार्य शैलेश, तंत्र महारनाम का एक श्लोक तो सुना दो। तंत्र का शुभारंभ भगवान शिव से हुआ। अरे शिव में तंत्र महारनाम का एक श्लोक तो सुना दो यार। आप देवियों का नाम बता दो। साध्वी जी बोलिए, साध्वी जी बोलिए। आप समाज में देखिए, इन्होंने साफ बोल दिया मैं साधु नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। बिग बॉस में जो गया हुआ था ये तांत्रिक गया था। ठीक है, ये तांत्रिक। अच्छा बोलने प्लीज बोलने दीजिए। ये मैं कहा, ठीक है, ये मैंने कब कहा कि मैं आप तांत्रिक बन के गए थे ना? अच्छा, तांत्रिक बन के गए थे ना सुरेश जी? आप ये तांत्रिक बन के गए थे, हिंदू परंपरा को मान लिया, हिंदू धर्म से गए थे मान लिया, लेकिन धर्मगुरु तो नहीं थे, धर्मगुरु बन के तो नहीं गए थे। उन्होंने इतना, पहली बात तो आपको वहाँ बोलना चाहिए था, मैं धर्मगुरु भी नहीं हूँ। स्वामी ओम को धन कमाने आया हूँ। आपने क्यों नहीं बोला? एक मिनट देखिए, स्वामी ओम ने बिग बॉस में क्या दावा किया और सलमान खान ने स्वामी ओम को क्या दिखाया, इसका वीडियो हम आपको दिखाते हैं। स्वामी ओम कह रहे हैं कि मेरे कई शिष्य हैं, और स्वामी ओम शो में कह रहे हैं कि मैं सलमान का शिष्य हूं। सलमान खान स्वामी ओम के बारे में क्या कह रहे हैं, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। ये तो छोड़, आपको एक बात समझाऊं, बाबा तो आप बुलाने के लायक ही नहीं हो। बाबा तो आप बुलाने के लायक ही नहीं हो। बाबा तो आप बुलाने के लायक ही नहीं हो। बिल्कुल, मैं आपको आज से ओम बुलाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। देखो ओम जी, एक बात मेरी अच्छी तरह से सुन लो आप, कि भारत माता माता के ऊपर कोई टास्क नहीं है, हमारे सभ्यता के ऊपर कोई टास्क नहीं है। एक स्वामी आया था इस घर के अंदर, इस घर के अंदर उस स्वामी की कोई इज्जत नहीं है कि आपको ऐसा दिखाना है बाकी के स्वामियों को कि सब के सब ऐसे हैं। एक स्वामी आया था इस घर के अंदर, इस घर के अंदर उस स्वामी की कोई इज्जत नहीं है कि आपको ऐसा दिखाना है बाकी के स्वामियों को कि सब के सब ऐसे हैं। आप तो मेरे गुरु हैं, हमेशा आपने मुझे यार कौन से गुरु, कहाँ के गुरु यार? नहीं, हमेशा आपने डांट के मुझे आपने मार्गदर्शन दिया है। इसी शो में मिले, प्रयास कर रहा हूँ ओम जी, इसी शो में मिले हैं हम यार। हाँ, लेकिन आप वहाँ से जो मुझे मार्गदर्शन देते हैं डांट के,
मैं उससे सीखने का प्रयास करता हूं, मैं ये वादा करता हूं। ये हमको ऐसा लगा, ये एक्चुअली हमको ऐसा लगा कि आप इस घर के दौरान हम आपसे कुछ अच्छी बातें सीखेंगे। क्या सिखाते हो अपने भक्तों को बाहर? वहां मैं वहां पर संत हूं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपका दास हूं। क्या कह रहे हो, क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हो, क्या सुन रहे हो? ये कैसा शिफ्ट होता है कि घर के बाहर आप संत हैं, यहाँ पर अब कोई भी नहीं है, शैतान है यहाँ पर। नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ एक आपका भक्त हूँ और मैं कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो भक्त, ऐसा भक्त तो चाहिए नहीं मुझे यार। ठीक है, आपको जैसा भक्त चाहिए मैं वैसा ही बन के दिखाऊंगा। यदि ये आप कहना शुरू कर देंगे तो कभी भी मेरे से गलती नहीं होगी। स्वामी ओम, बताइए, आप भगवान के भक्त है कि सलमान के भक्त है? ठीक है, चलो आपके साथ नहीं चलूंगा मैं। स्वामी ओम, आप सलमान के भक्त है कि भगवान के भक्त है? जी स्वामी मत बोलिए इनको। मैं सिर्फ भगवान का भक्त हूँ, सलमान का दुश्मन हूँ। सलमान का दुश्मन हूँ मैं, देशद्रोही सलमान का दुश्मन हूँ। सलमान का दुश्मन था और सलमान का दुश्मन रहूंगा। अभी आप बोल रहे थे कि मैं आपका भक्त हूँ सलमान को। नहीं, वो एक एक्टिंग था, स्क्रिप्टेड, जो मुझे बोलने के लिए कहा गया था। तो अब एक्टर है, अब एक्टर है। मुझे एक्टर बनाने के लिए इन्होंने मजबूर किया। कैसे मजबूर किया? इसीलिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कल भी कि उन्होंने ये कहा था, यदि तुम हमारे हिसाब से डायलॉग नहीं बोलोगे हम तुम्हें मार देंगे और ये दिखा देंगे कि तुमने आत्महत्या कर ली। कोई पाकिस्तान है कि अफगानिस्तान है? वो पाकिस्तान के बाप है, वो सीआईए के एजेंट है। वो कितने खतरनाक है। आप किसी पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं हो। मेरे पास प्रूफ है। जितने चाहिए प्रूफ हम दे देंगे आचार्य जी को। जितने प्रूफ आचार्य जी को चाहिए सलमान के खिलाफ मैं इन्हें अवेलेबल करवाता हूँ। ये तो एक जो है, देखिए, एक तो हिंदू धर्म की दिशा नहीं है। यहीं बैठकर एक व्यक्ति कह रहा है कि उस पर आरोप मत लगाओ, जबकि उसके कृत्य हिंदू धर्म को विनाश करने के हैं। ये स्वामी ओम जी के कृत्य नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि हिंदू है क्या। यदि ये स्वामी ओम जी के कृत्य नहीं है, एक कैद में तो कोई चीज नहीं है, कैद में रहा, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले एक मिनट सुरेश जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। इस व्यक्ति की मानसिक जांच होनी चाहिए और सलमान पे ध्यान दो आप। आज भी हमारे स्टूडियो में बैठा हुआ एक व्यक्ति ये कह रहा है कि उस पर आरोप मत लगाओ, जबकि मैं ठोस प्रमाण दूंगा इन सारे खानों के विरुद्ध। ये हिंदू का एक मिनट चुप रहो। अभी एक आदमी ने, एक आचार्य कह रहा है अपने आप को और कह रहा है कि उस पर एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट मुझे बात पूरी करने दो। नहीं, ठीक है, उनका कहने में ऐसा नहीं था। देखिए, इस सलमान खान के बारे में जो है, ओम को भी छोड़िए, इसको मरने दीजिए, हिंदू समाज इसका बहिष्कार करेगा, ये दो कौड़ी का आदमी नहीं है। लेकिन जो मेन कल्प्रिट है ये बिग बॉस शो और सलमान खान, इस पर भी ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। ये पूरी संस्कृति को भ्रष्ट करने का, पूरे धर्म को तोड़ने का षड्यंत्र है और सलमान खान के हितैषी हम लोगों के बीच में भी हैं। इसको आप इग्नोर मत करिए। देखिए, सलमान खान और केवल सलमान खान नहीं, पूरा ये खानों का जो काफिला है, इसकी अगर कोई भारत में वास्तव में कोई प्रधानमंत्री है, कोई गृह मंत्री है, कोई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, तो मैं देने को तैयार हूं 1000 एविडेंस, 1000 एविडेंस मैं देने को तैयार। संजय दत्त के साथ 5 टाइम का नवाजी है संजय दत्त, कितना पैरोल उसे मिला। धनंजय भाई देसाई अभी तक जेल में, कभी पैरोल नहीं मिला। कुंभ में उन्हें नहाने के लिए कितना हमें जद्दोजहद करना पड़ा और ये संजय दत्त को रोज पैरोल मिलता था। इनकी ताकत और जो ये कह रहे हैं, देखो एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये ओम के आरोपों को भी आप इतना हल्का मत लीजिए। नहीं, आज दूसरा महाराज जी, इसमें ऐसा है कि हम ओम को आरोप करने से क्यों रोके? इनको सर्टिफाइड किसने किया है? सलमान खान ने। सलमान खान ने कहा कि ये आदमी क्रेडिबल है, सलमान खान ने कहा कि ये आदमी शो में आने के लायक है। तो जिस आदमी को सलमान ने सर्टिफाइड किया, वही आदमी अगर सलमान को गद्दार कह रहा है, देशद्रोही कह रहा है, दाऊद का साथी कह रहा है, आदमी के भी आरोपों को हमें इतना हल्का नहीं लेना है। ये देखिए, ये मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं, इसका मानसिक संतुलन इतना खराब नहीं था जितना इस समय खराब है। ये बिल्कुल पागल हो चुका है इस समय, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके खाने में देखिए, ये यहां मुसलमान मौलवियों का बहुत बड़ा तंत्र है, एक जो अपने हिंदू बहन बेटियों को खराब करते हैं, उनके खाने में, प्रसाद में ऐसे नशे की चीज मिलाकर कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। परिवार बिखार दिए उन्होंने, हजारों लाखों की तादाद में यहां मुसलमान मौलवियों ने हिंदुओं के परिवारों को बिखेर दिया है।
उसी षड्यंत्र का ये व्यक्ति एक शिकार हो सकता है। हमें इस संभावना पर भी विचार करना पड़ेगा। देखिए, इसका मानसिक संतुलन है ही नहीं। आप इसकी आंखों को देखो, डॉक्टर से आप इसकी आंखों को देखो, इसकी आंखों में आपको एक सामान्य व्यक्ति नजर नहीं आए। और एक बात और कहना चाहता हूं सुरेश, बिग बॉस में जाने से फुल स्क्रीन दिखाई इनको जी, इनको दिखाएगी ये सामान्य है भी क्या नहीं है। नहीं है, आप इसकी आंखों में देखिए, ये सामान्य है ही नहीं। यकीन जी का मैं आदर करता हूं, वो जो कहें सब आशीर्वाद स्वरूप मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूं जिसने सलमान खान और बिग बॉस की धज्जियां उड़ा दी है। और आने वाले समय में बिग बॉस के सभी पदाधिकारियों को और सलमान खान को जेल में सड़ा करके मारूंगा। ये स्वामी ओम जी का वचन है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और वहां पे लोनावाला कोर्ट तक रगड़ूंगा मैं उसको। आप लोग सिर्फ बात मत कीजिए, आप वो कीजिए जो करना चाहिए, गाल मत बजाइए, कीजिए जो करना चाहिए। ओम जी आप सलमान खान को वहां पर गुरु मान रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं माना। खा रहे हैं, खा रहे हैं। वो एक मजबूर कैदी का एक्टिंग था, अपने प्राण को बचाने वाले कैदी का एक्टिंग था। आप ये मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहे। आप कैसे कर रहे हैं? जब आपको कुछ मालूम नहीं है, आचार्य जी ये कह रहे हैं मैं सिर्फ स्क्रिप्ट बुलवा के रिकॉर्डिंग कर ली, मेरे को उसकी आवाज नहीं सुनाई देती, मेरी आवाज उसे नहीं सुनाई देती, वो कनेक्ट करा गया है। जल कीड़ा कर रहे हैं, वो तो दिख रहा है ना बहन। हाँ। कितना गंदा कार्य कर रहे हो, समाज को क्या दिशा दे रहे हो? किसी भी कार्य को जस्टिफाई नहीं करूंगा, लेकिन षड्यंत्र इस तक खत्म नहीं होता। षड्यंत्र बहुत गहन है, बहुत गहरा है, ये बहुत गहरा षड्यंत्र है। वहां पे शंकराचार्य जी को क्यों नहीं बुलाया गया? महामंडलेश्वर जी, इसी आदमी को साधु क्यों माना गया? इसी आदमी को क्यों माना गया? हमारे आदित्य कृष्ण गिरी जी को 5 करोड़ की ऑफर दी गई, 5 करोड़। हाँ, दी गई स्वामी होगी, ओम बताइए, मैंने लिया नहीं, आपको 5 करोड़ की ऑफर दी क्या नहीं? 5 करोड़ की ऑफर दी थी, लेकिन कुल मिला के केवल 5 करोड़ की ऑफर पिछले साल दी थी। इस साल उन्होंने राम राज्य की स्थापना का ऑफर दिया, जिसके वजह से मैं गया पैसे के लिए नहीं। अरे भाई, ये कहां से अब स्वामी ओम, मुझे लगता है अभी सचमुच में आपका दिमाग खराब है क्या? बिग बॉस में जाने से राम राज्य स्थापन होगा? इस साल मुझे राम राज्य की स्थापना पूरे विश्व में करने का लालच दिया, जिस लालच की वजह से मैं गया, पैसे के लिए नहीं गया, एक पैसा आज तक नहीं लिया। एक कितना बड़ा मजाक है कि एक सन्यासी ये कह रहा है कि सलमान खान नाम का जिहादी वो राम राज्य लाएगा। इसके मानसिक संतुलन को देखो ना, बिग बॉस की बात कर रहा हूँ, इसके संतुलन को देखो ना। मैं बिग बॉस ये की कह रहा बात है कर कि रहा हूँ, सलमान खान राम राज्य लाएगा। मैं बिग बॉस की बात कर रहा हूँ। बिग बॉस ने हमको यकीन दिलाया कि आपको बिग बॉस के माध्यम से राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे। इस व्यक्ति को अवॉइड करिए, इसको या तो पागल खाने भेजिए या इसे कहीं बाहर भेजिए, पागल खाने जाने लायक है ये व्यक्ति। लेकिन इसको पागल खाने भेज के उन विद्वानों का जो बहुत चालाक है, बहुत धूर्त है, उन पे जरूर कार्रवाई उन पे कंसंट्रेशन होना चाहिए। हमें सलमान खान और बिग बॉस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। मैंने कल जगत गुरु शंकराचार्य जी को फोन किया, मैंने उनसे कहा, आप इसके लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं कि सलमान खान जैसे, आमिर खान जैसे लोग जो हमारे धर्म के इतने बड़े शत्रु हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। कैसे आज एक सैफ अली खान की हिम्मत हो जाती है कि वो अपने बेटे का नाम तैमूर रखता है, और हमारे शंकराचार्य जी देखते रहते हैं, सारा संत देखता रहता है। क्या इस देश में अब तैमूर पैदा होंगे, औरंगजेब पैदा होंगे इस देश में, बाबर और अकबर पैदा होंगे इस देश में? देखिए अब थोड़े दिनों में फिर बगदादी पैदा होगा, सब ये इसी देश में पैदा होंगे। ये सलमान खान यही पैदा करेंगे। ये लब जिहाद भी ये जिहाद का एक रूप है, और इसे अब आप इसको भूल जाइए। इसने जो करा है, हम ऐसा करते हैं, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज वैसे तो बिंदास बोल 1 ही घंटे का होता है, लेकिन आज के बिंदास बोल को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। हम देश भर के कॉलर को अपनी बात को कहने का मौका दे रहे हैं। इस शो को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, कॉलर भी कॉल कर सकते हैं, बहस भी जारी रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। क्या आदाय है? मैं दास हूँ आपका भी, बिग बॉस का भी परमेश्वर मानता हूँ आप दोनों को। मैं कोई भगवान नहीं जो मुझे भक्त चाहिए, लेकिन मेरे लिए मैं तेरे बाल काट के ना गंजा करके भेजूंगी यहाँ से। मैं दास हूँ आपका भी, बिग बॉस का भी परमेश्वर मानता हूँ आप दोनों को। मैं कोई भगवान नहीं जो मुझे भक्त चाहिए, लेकिन मेरे लिए मैं
गंजा करके भेजूंगी यहाँ से। तो ब्रेक में थोड़ा सी हाथापाई हो गई है, लेकिन फिर भी हम कार्यक्रम को जारी रखेंगे। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो लोगों में स्वामी ओम के प्रति गुस्सा है। आपके सामने कई लोग भी है, क्योंकि हम यहाँ पर शूट करने आए, चलते चलते तो इतने सारे लोग स्वामी ओम जी को देखने और उनके खिलाफ बोलने आए। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया हम लेते हैं। आप स्वामी ओम जी के बारे में क्या कहना चाहेगी? हम ये कहना चाहेंगे जो इनके सीन है एकदम गंद फैलाने वाले। अगर ये बोलते हैं वो पेशाब नहीं था, मूत का जो मुरारजी देसाई था वो भी कहता मूत करके पीता, वो कहता पेशाब। आपका क्या कहना है? तो ठहरो, दूसरी बात आपने बोला भाई मेरे को कहा गया तेरे को बोल दे कोई फांसी ले ले, तो तू फांसी ले लेगा? बता दे, फांसी ले लेगा? फांसी से बचने के लिए ले। आप क्या कहना चाहते हैं? हर टास्क में जीतना चाहते हो, जहां आपकी हार होती है वहीं आप पगला जाते हो। आपने रोहन के पूरे मुंह में मूत फेंका, क्या आपने अच्छा किया? बानी एक लड़की थी, क्यों उसके मुंह में मूत फेंका? अच्छा, लोगों में गुस्सा है। हम कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? बिग बॉस जो है हिंदू धर्म को बदनाम करने का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। ओम जो है ढोंगी पाखंडी आदमी है, इसको चिड़ियाघर या पागलखाने भेज दो। कपड़े बदलने से कोई आदमी साधु संत नहीं बनता। सोच अच्छी होनी चाहिए, आदमी के विचार अच्छे होने चाहिए, समाज को संदेश देने वाला आदर्श आदमी संत होता है। ये घटिया आदमी है, गिरा हुआ आदमी है। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो इंसान ये जो आपकी टीवी पे न्यूज चैनल पे जो बैठा है वो मिस्टर ओम कुमार, वो 5 करोड़ के लिए हिंदू का संतों का वेश संतों जैसे कपड़े पहन के 5 करोड़ के लिए बिक गया इंसान। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये इंसान दुनिया का कोई भी धर्म इस इंसान को 5 रुपये भी अब नहीं खरीदेगा। अब ये इंसान 5 रुपये में भी नहीं दिखेगा किसी भी धर्म में। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ पैनल है, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी है। शैलेश जी, आप क्या कहेंगे? आचार्य शैलेश जी। सुरेश जी, हाँ, जिस तरह ओम जी ने हिंदू समाज को बदनाम करने का एक कार्य किया है, मैंने नहीं किया। जिस तरह ओम जी ने सनातन पद्धति को बदनाम करने का काम किया है, जिस तरह ओम जी ने एक साधु का ढोंग पाखंड बन करके और वहां पर गए हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। और साथ ही साथ बिग बॉस को भी पूरी तरह से सीबीआई की जांच कराना चाहिए, क्योंकि बिग बॉस ऐसे व्यक्ति को कैसे सर्टिफिकेट दे सकता है कि ओम जी जो सो कॉल्ड स्वामी बन करके गए हैं, क्या वो स्वामी हैं? क्या वो संत हैं? वह किस विचारधारा से हैं? वह किस पद्धति से हैं? वह किस अखाड़े से हैं? हम वो जैन साहब सारा बताएंगे अभी, सुनिए ध्यान से। जो है अभी बिग बॉस मुकेश क्लियर जैन करे। सारा बताएंगे। ओम आप चुप बैठिए, ओम बोलने दीजिए, आप चुप बैठिए ना। क्या हमारे अच्छा, हमारे साथ आचार्य शैलेश जी, कोई और संत नहीं था? आचार्य शैलेश जी हमारे साथ भाई, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? देखिए, अगर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? बिग बॉस से पूछो नहीं ये बात। बदनाम किया क्या ओम जी जा करके वहां पर किसी तरह की पूजा पाठ रिचुअल्स करने का काम किया? और क्या उसको दिखाया गया? क्यों नहीं दिखाया गया? मैंने ये किया, बिग बॉस ने किया, यज्ञ भी किया। मुकेश जैन है हमारे साथ। मुकेश जैन है, और आपको मुकेश जैन स्वामी ओम के, मुकेश जैन को बोलने दीजिए, आपको प्रमाण के साथ बताएंगे। मुकेश जी बोलिए, मुकेश जी बोलिए। देखिए, स्वामी ओम जी एक सच्चे संत हैं, और सच्चा संत वो होता है जो काम करता है। सच्चा संत वो नहीं होता जो घंटी बजाता है। कौन सा काम किया है? स्वामी, मैं काम बता रहा हूँ, मैं काम बता रहा हूँ, मैं काम बता रहा हूँ। आप शांत रहिए, शांत रहिए, बोलिए, शांत रहिए, पकड़ने दीजिए। भाई बात वापस लो, आप संत मत बोलो, वापस करो बात को। संत नहीं हो सकता, बोल सकते हैं यहाँ बैठ करके। आप मत सुनिए, बोलूंगा जो बोलना मैं बोलूंगा। समझे? किसको स्वामी जी, मैं जवाब देता हूँ।
मेरा गुरु मैं सलमान जवाब नहीं, देता हूं, तुम्हारा होगा, मेरा दुश्मन है वो। स्वामी ओम जी इस तुम देश उसकी के- तारीफ कर रहे थे। मुकेश जैन ना ये अपनी बात स्वामी को है ना रखिए। संत है। मेरी मुकेश बात जैन रखिए। अपनी बात को पहले रखिए। जैन साहब को स्वामी बोलने ओम जी दीजिए। इस देश के सच्चे रक्षक हैं, इनके काम दिखाई देते हैं। बिल्कुल। अभी अरे बोलने दो पहले भाई। शांत, यदि आप शांत रह सकते हैं बोलिए, हाँ, मैं बोलिए, चला बोलिए। जाऊं। आप लोग बोलिए, बोलिए, मुकेश जैन, आप बोलने बोलिए। का पक्ष तो रखने दीजिए। समझिए, बोलिए बोलिए। हाँ। अभी हाल ही में हिंदू धर्म के ऊपर कितने हमले हुए मैं बताता हूं आपको गिन गिन के। आपका दही हंडी कार्यक्रम होता है महाराष्ट्र में, उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। आपके सबरीमलाई मंदिर पर सबरीमाला मंदिर में रजस्वला महिलाओं को प्रवेश करने की दीपक मिश्रा नाम के जज ने जुर्रत की। आपके यमुना में फूल और मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने की कोशिश की गई। ओम का क्या रोल है बताइए ना। मेरी बात सुनिए, पूरी बात। अरे भाई स्वामी ओम का इसमें क्या रोल स्वामी है? ओम जी का बता रहा हूँ मैं, स्वामी ओम जी का बताने जा रहा हूँ। स्वामी ओम जी ने क्या किया उसमें? स्वामी मुद्दा वही है भाई, पर आपको आता है आपने आप 2 मिनट शांत तो रहिए। अरे भाई आप 2 मिनट बोलने दीजिए मुझे। आप मुद्दे पे तो बोलने दीजिए जिसके लिए बुलाया गया है। मूर्ति विसर्जन आप से सुरेश और आप आप सुरेश चौहान के नहीं है, आप सुरेश चौहान के नहीं है। जिस काम के लिए उनको बुलाया गया उनको बोलने दीजिए प्लीज। मुझे सुरेश जी अपना पक्ष रखने दीजिए, इनको 2 मिनट शांत रहिए। आप सही तरीके से रखिए ना। आप बिल्कुल दुनिया सही की तरीके पक्ष रख लिस्ट रहा हूँ। पढ़ते रहेंगे तो आज इस देश में यदि कोई व्यक्ति है जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजों को ललकार के और ये सबरीमाला मंदिर पर जो प्रतिबंध लगाने जा रहा था उसको रोका है, वो स्वामी ओम जी है। स्वामी ओम जी पहले शख्स हैं जिन्होंने, मैं प्रमाण सहित दिखाता हूँ, और सारे मीडिया में आया है। सबरीमलाई मंदिर के मामले में जब ये जज हस्तक्षेप, सबरीमाला मंदिर के मामले में जब ये जज हस्तक्षेप करने जा रहे थे तो स्वामी ओम जी वो शख्स है, ये सब साधु सन्यासी खामोश बैठे सुप्रीम कोर्ट के अत्याचार को देख रहे थे। स्वामी ओम जी ने कहा कि मैं जज दीपक मिश्रा का जूता मारूंगा और वो जज ऐसा भागा। ये कोई भाषा है क्या? ये कोई भाषा है क्या? आज 6 महीने अनुशासनहीन कभी नहीं बोलना चाहिए। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोल करके मारना, आपका थप्पड़ मारना मुकेश जैन का वो अनपार्लियामेंट्री नहीं है। वो आपका शोभा देता है। अनपार्लियामेंट्री होकर के वो आपका शोभा देता है। देश के न्यायाधीश के ऊपर उंगली उठाना। आगे बढ़ते बात सुनिए, पूरी बात। मुकेश जैन अगला मुद्दा। देश में मुकेश जैन अगला मुद्दा। मैं अगला मुद्दा बोल रहा हूँ। आज देश में पटाखों पर, आपके दिवाली के पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रतिबंध लगाया, वो स्वामी ओम जी हैं जिन्होंने उस प्रतिबंध को खत्म करवाया। आज देश में हजारों ईसाई एनजीओ काम कर रही हैं, हजारों, उन सब पर, उनकी फॉरेन फंडिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले स्वामी ओम जी हैं। नोटबंदी के माध्यम से, और नोटबंदी जो हुई है ये नक्सली आतंकवादी जो ईसाई आतंकवादी है, इनके विनाश के लिए हुई है। ये सब मुद्दे से मत भटकाइए। आप शांत रहिए, बोलिए स्वामी ओम जी बता दो स्वामी ओम जी क्या है। ये लोग जो कह रहे हैं मुस्लिमों की जनसंख्या कम हो जाए, आज तक ये मुस्लिमों की एक जनसंख्या भी कम करने में असमर्थ रहे हैं। और गाल बजाने सबको आते हैं, गाल बजाने कुछ कह लो, ये कर लो, वो कर लो, इसके थप्पड़ मार दो, इसको ये कर दो, कुछ करना किसी के बस की नहीं है। करना किसी के बस की नहीं है। तो स्वामी ओम जी क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति हैं। आज जो देश में नोटबंदी होकर हजारों, ये देश तो कभी का ईसाई देश बनने जा रहा है। आपका पूर्वी और पूर्वी भारत ये ईसाई देश बनने जा रहा है जल्दी। ऐसा नहीं होगा। एक सवाल मुकेश जैन, मजबूर मत करो मुझे। उन्होंने मुझे पागल ऑलरेडी कह रखा है, पागल मुझे करना आता है। प्लीज शांत रहो। ये दो बोलने दो उनको, बोलने दो उनको। नहीं होता है, समझे? मैं ये चीज की वजह से दुनिया जानती है कि ओम क्या है भाई, समझे? आप उनको बोलने दीजिए, सबने देख लिया। बोलने दीजिए। यदि किसी ने हिंदुत्व के लिए काम किया तो मैंने आप लोगों ने सिर्फ गाल बजाया। अरे तुमने क्या काम किया है? वो बता रहे, सुनिए, दुनिया जानती क्या कर, हम लोग क्या काम कर रहे हैं यार, तुम अब तुम बताओ क्या सर्टिफिकेट दोगे हम लोग? मैं मुकेश जैन से बात करना चाहता हूं। मुकेश जैन, क्या स्वामी ओम ने जो बिग बॉस के घर में किया उसका आप समर्थन कर सकते हैं? देखिए स्वामी ओम जी को आप चाहे मुकेश जैन को बोलने दीजिए, क्या बोले दीजिए। हाँ, स्वामी ओम जी को बिग बॉस के घर में जो लाया गया था, इन्होंने पहले वाक्य था मैं यहाँ राम राज्य की स्थापना करने के लिए मुझे बुलाया गया है। क्या आप लोगों के बाल सफेद हुए? आपको इतनी अकल नहीं कि राम राज्य बिग बॉस के घर से होता है? क्यों नहीं हो सकता? राम राज्य कहीं से होता है? क्यों कर रहे हो भाई? आप क्या मूर्ख बना रहे हो? मुझसे सवाल पूछा जा रहा है। यदि आपके भारी नहीं है, मैं बोलना शुरू कर दूंगा। पागल ये मुझे पहले कर चुका, पागलपन का मुझे एक्टिंग करना आता है। चिंता मत, चुप रहिए। ओम नाम लगा के एक्टिंग करो। बोलने दीजिए उनको। आप धैर्य से सुनना भी सीखिए, बात को काटिए मत। चलिए बोलिए। देखिए स्वामी ओम जी ने, की ठग विद्या मुझे मालूम है चित्र, मैं आपका दुश्मन हूँ। आप बात कर लीजिए, हम बाद में बात कर लेंगे। अरे भाई मुकेश जैन, आप बोलना चाहते हैं क्या आगे? मैं बोलना चाहता हूँ, बोलने देगा तभी तो। बार बार बोलिए। टोका टिप्पणी कर रहे हैं लोग। देखिए स्वामी ओम जी ने
जितना भी काम किया हिंदू धर्म की रक्षा किया है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ और जितना मैं इनके निकट हूँ। ये आप कहते हैं 5 करोड़, इन्होंने 5 पैसे भी सलमान खान से नहीं लिए। आज लेकिन 125 करोड़ लोगों की श्रद्धा लुटा के रहा है। कराने गया हूँ, वो पैसा मैंने अपनी जेब से दिया है। इनके पास पैसे होते तो मेरी गाड़ी में नहीं घूमते, आज इनके गाड़ी 4 गाड़ियां खड़ी होती। इनके पास मकान होता तो मेरे मकान में नहीं रहते ये। आज स्वामी ओम जी को जिस तरह के आरोप लगाना बहुत आसान है। स्वामी ओम जी एक फक्कड़ साधु है, इनका एक ही व्रत है, देश की सेवा करना, इसके अलावा कोई दूसरा व्रत नहीं है इनका। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना काम स्वामी ओम जी ने किया है, उतना काम आज जो नोटबंदी हुई है, आप अरे क्या दावे करे आप? नोटबंदी का स्वामी ओम का क्या संबंध है? आप सुनिए तो नोटबंदी, आज आतंकवाद पे जो लोग ये हंस रहे हैं, आज आतंकवाद पे जो रोक लगी है, मोदी जी ने खुद कहा है कि नोटबंदी का आतंकवाद पे रोक लगी है। सरस्वती जी, महाराज जी बोलिए, ये हिंदू धर्म में हंसने की बारी है, बोलिए। आपको कमेंट दिया है क्योंकि आपके कोई काम है ही नहीं, इसलिए कमेटी शो दिखाई दे रहा है। हाँ, कोई काम किया हो तो नरसिंहानंद जी, महाराज नरसिंहानंद जी, मुकेश जैन, अभी आपको मैंने लगातार 7 मिनट दिए, चुप बैठिए। नरसिंहानंद जी, देखिए ये जो कह रहे हैं कि नोटबंदी ओम जी ने करवाई, ये 30 साल से संघर्ष कर रहा हूं। 30 साल से, सुनिए एक मिनट मुझे बोलने दीजिए आप, तो पहले आप बोल लो फिर नक्सलियों का संघर्ष और नोटबंदी ये डायरेक्ट कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा अलग है और बिग बॉस अलग है। ये आपने जो मुकेश जैन जी को यहाँ बैठाया है, पूरे शो को आपने कॉमेडी का पुट दे दिया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कॉमेडी कह रहे हैं, नक्सलवाद कम हुआ नोटबंदी से, प्रधानमंत्री भी गलत बोल रहे हैं ना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सुरेश जी, फिर भी मैं मुकेश जैन जी का भी बहुत सम्मान कर रहे हैं। मैं देख चुका कितना सम्मान कर रहे हैं आप, मैं बहुत देखता हूँ, मैं बहुत सम्मान कर रहे हैं। मैं इन्हें योद्धा मानता हूँ और अपने से बड़ा योद्धा, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। अब ये बिग बॉस में क्या हुआ है, क्या षड्यंत्र हुआ, मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन इससे पहले ओम जी भी ये नहीं थे जो ओम जी आज दिखाई दे रहे हैं। और मुकेश एक मिनट ओम जी, एक मिनट मुझे वहां लगता है एक्टर, तो ये वहां जाके पहले ये कुछ और थे, फिर वहां जाके एक्टर बन गए, अब ये सन्यासी नहीं रहे, ये इन्होंने खुद कह दिया था। नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा मैं सन्यासी ना, मैं ये कहा ये वस्त्र धारण किया है, ये कहा मैंने। मुकेश पहना हुआ है, जिस वस्त्र में मैं था बिग बॉस के घर में, वो तांत्रिक का था, मैंने वहां मैंने एक बार सन्यास का नियम है, एक बार जो सन्यासी हुआ, अगर वो सन्यास से वापस आता है तो उसका और उसके परिवार का पूर्णतः बहिष्कार होता है, पूर्णतः बहिष्कार होता है। संन्यास से आदमी वापस चलिए नहीं कुछ कॉलर की प्रतिक्रिया लेते हैं। स्वामी ओम को क्या कहना चाहते हैं देशवासी, कुछ सुनते हैं, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ जी, हाँ बोलिए। नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, ये ओम जी को इतना हाईलाइट आप लोग क्यों कर रहे हो? इसी पागल आदमी क्यों हाईलाइट कितना दिखा रहे हो? तो हीरो बना देते आप लोग। क्या क्या हिंदुत्व के लिए पागल के औलाद, तुमने क्या क्या हिंदुत्व के लिए बता, क्या क्या हिंदुत्व के लिए बता। स्वामी ओम बकवास मत कर, बकवास मत कर, बता हिंदुत्व के लिए तूने क्या किया है? मैंने तो किया है, तूने क्या किया ये बता। स्वामी जी शांत रहो, कोई बात नहीं है। सलमान के भक्त बन रहे थे, यार दर्शकों की बात तो सुनो। मैं सलमान का भक्त नहीं बनना, तो वो तो मेरा दुश्मन था, है और रहेगा। वीडियो दिखाओ, पूछिए कि इस आदमी ने क्या क्या हिंदुत्व के लिए जो फालतू बकवास कर रहा है। चलो अगले कॉलर के पास चलते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ जी, मैं नरेंद्र सिंह झाला गुजरात कौन से बोल रहा हूँ सर। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े साधु संत समाज बैठा है हिंदुओं का, तो हमें अपेक्षा यही है कि उनसे कुछ अच्छा सीखने को मिले, लेकिन हम क्या बनना है और क्या बना देते, कहीं पर मंदिर तो कहीं पर मस्जिद बना देते। स्वामी ओम बीच में बोलना नहीं, तो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। चलिए हमारे साथ स्वामी, मैं इस कॉलर की बात को काटना नहीं चाहता। आचार्य शैलेश जी, ये कॉलर कह रहा है कि इतने हिंदू के प्रतिनिधि आ बैठे, लेकिन हमको निराशा हाथ लग रही है आपस में जो चर्चा चल रही है। देखिए सुरेश जी, इनका कहना सत्य है, जो कॉलर बोल रहे हैं कि निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि जो हमारा मुद्दा है और मुद्दा से पूरी तरह से सब लोग भटक रहे हैं और यह कॉमेडी शो की तरह बातें हो रही है। अभी नोटबंदी की कोई बातें नहीं थी, बात यहाँ थी क्या स्वामी का, ओम जी का जो आचरण था बिग बॉस। पहले तो आपको शिष्टाचार सीखना चाहिए। मैं आपके बोलते समय नहीं बोला, अब मेरे बोलते समय आप बोलिए। बोलते टाइम बोलेंगे वो शिष्टाचार को मार रहे थे। शिष्टाचार देखा आपका मैंने, संतों का ये काम नहीं होता। शिष्टाचार मुझे मत सिखाइए। अरे संत तो दंड देता ही मुझे मत सिखाइए। मैं, इन्होंने मुझे पागल कहा है, मैं पागल का एक्टिंग कर सकता हूँ। एक्टिंग कीजिएगा प्लीज।
स्वामी शांत मैं रहो, रिक्वेस्ट कर स्वामी रहा शांत रहो। हूँ, आप अपने स्थान पर अपने तरह से रहिए। स्वामी ओम को पागल का एक्टिंग करने के लिए मजबूर मत कीजिए आप। यति जी की वजह से मैं शांत हूं। अरे अरे अगर आप एक्टर हो तो फिर स्वामी क्यों लगाए? स्वामी ओम बस क्लियर है स्वामी ओम, अगर आप एक्टर है तो क्यों स्वामी लगाए? मुझे एक्टर तो मुझे बना दिया हालात ने, हाँ। लेकिन मैं यहाँ ये पागल का एक्टिंग नहीं करना चाहता। ये मुद्दे पर बात करें, फालतू बात ना करें। फालतू बात करेंगे तो ज्योतिषी लोग क्या करते हैं मेरे से ज्यादा जानता कोई नहीं। प्लीज मैं वो बोलना शुरू कर दूंगा, इतिहास बदल जाएगा ज्योतिषियों का। मैं आपको सावधान कर रहा हूँ भैया, क्या आपको बोलने के लिए दिया जा कर रहा हूँ। सुरेश जी एक बात, ज्योतिषी क्या करते हैं मुझे मालूम है। कहना चाहता हूँ, कोई नहीं जानता। सुरेश जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये व्यक्ति इस लायक नहीं है, ये व्यक्ति या इसका जो प्रवक्ता मुकेश जैन है ये इस लायक नहीं है कि इन्हें जो है किसी शो पे किसी सभ्य आदमी के साथ बैठाया जाए। तो ठीक है, मैं कहता हूं क्योंकि ये कहीं भी पागलों का जैसा बिहेव करने लगते हैं और संतों की सारी छवि जो है सुदर्शन के जो व्यूवर है उनके सामने जाएगी छवि की। सारे संत आपस में लड़ते हैं, हम लड़ नहीं रहे हैं, कर्म तो करें, सबकी और इस ओम की भी ये सबका मानना ये है कि इन्होंने जो बिग बॉस में किया उससे संत समाज की और हिंदू धर्म की क्षति अपूर्णीय हुई है। ये कल परसों इन्होंने भी कहा था, बिग बॉस में इस आदमी ने नहीं किया, जहरीला ड्रग्स लगा आतंकवादी हिंदू लड़कियों से बलात्कार करते हैं, वो छवि नहीं दिखाई देती उनको कि क्या होता है, क्या हो रहा है। हर घर से एक लड़का लड़की जबरदस्ती ले रहे हैं, वो छवि नहीं दिखाई देती। हर मंदिरों को तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, वो छवि पूरा बना दिया है। हम कॉलर की बात चलते हैं, आवाज इनका बंद करके कॉलर की बात सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सुरेश जी, आपको मेरा नमस्कार। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतने समय से अभी तक जब बिग बॉस सीजन 7 तक अभी तक कोई ऐसा वाद सामने नहीं आया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा वाद क्यों आ रहा है? पहली बात। दूसरी बात, ये स्वामी ओम जो अंदर भी कह रहे थे कि मैं ये सीजन जीत के जाऊंगा, जब से आए मैं जीत के जाऊंगा और मैं यहाँ नहीं जीतूंगा, चिंता मत करो। ये जीत का तरीका है, ये बाहर आए बिग बॉस को और सलमान खान को जो नीचा दिखा रहे हैं, ये तरीका गलत है। ही नीच, वो देशद्रोही है। देशद्रोही का समर्थन मत करो। अभी यति जी ने कहा उनके पास 1000 प्रूफ है। तुम इस देशद्रोही का समर्थन मत करो, तुम भी उसी श्रेणी में आ जाओगी। जो देशद्रोही का समर्थन करता है वो भी देशद्रोही माना जाता है। मत बोलो उसके समर्थन में। यार पागल हो गया। मैं अनीता सिंह, जयपुर राजस्थान से बात कर रही हूँ। हाँ तो हिंदुत्व की बात करो, तुम हिंदू हो। एक लड़की को धमका रहे हो, कमाल। हाँ, जो देशद्रोही का समर्थन करेगा वो देशद्रोही माना जाएगा। समर्थन की बात अलग होती है। आप उसके स्वामी ओम आपको एक महिला के साथ कैसे बोला जाए इसका भी कोई तमीज नहीं है। सुरेश जी, स्वामी ओम नंगी लड़कियों से चिपक के धर्म को बदनाम कर रहे थे, या एक सज्जन महिला कॉल कर रहे हैं उसके तमीज से बात नहीं कर सकते? अपने जान को बचाने के लिए एक्टिंग कर रहा ओम जी था। अरे तो यहाँ तो सज्जनों के बीच बैठे हो ना, जरा शांति से चुप बैठो। सम्मान हो रहा है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? सम्मान कहाँ कर रहे हैं? आप तो मुझे गालियां दे रहे हैं। हमारा समाज हमको गाली दे रहा है बिना किसी। स्वामी ओम जब तक बोलने के लिए नहीं कहा जाए बोलेंगे नहीं। जब तक बोलने के लिए नहीं कहा जाए बोलेंगे नहीं। बिग बॉस में ये शिष्टाचार से माताओं बहनों का उत्तर दीजिए आप। चलते हैं। जो माताएं बहनें प्रश्न कर रही हैं, आप जो है। अरे आप लोग चुप बैठिए ना। हाँ, कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, जय हिंद, बोलिए। जी नमस्कार, जितेंद्र खुराना बोल रहा हूँ। खुराना जी बोलिए। मेरी ओम जी के साथ बिग बॉस में जाने से पहले जो अंतिम डिबेट हुई थी ओम जी की मेरे साथ ही हुई थी। ओम जी ने तभी बताया था। मैं यहाँ पर एक स्पष्ट कहूंगा कि ओम जी मैंने आपका सदा सम्मान किया और आगे भी करूंगा। मेरा एक निवेदन है आपसे, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपकी छवि का जो नुकसान बिग बॉस में जाने से हुआ है उसका उतना उससे अधिक नुकसान आपने आज और कल में अपना कर लिया है, जिस प्रकार से आप डिबेट्स में बोल रहे हैं। आप मैं वो बातें कहना चाहता हूँ, खुल के बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपने जो काम किए हैं ना वो किसी स्वामी ने करे नहीं है। मैं डिबेट में बोल रहा हूँ और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं उन सब बातों से भी असंतुष्ट हूँ जो आपने बिग बॉस में करी है। मेरा एक निवेदन है, मैं आपके लिए ये रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि जो आपने काम किया है, आप मुझसे मिलिए और आप थोड़ा सा अपने को क्रोध को शांत करिए। ये जो व्यवहार आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मेरा निवेदन, शांत रहिए। जो कुछ हुआ हो चुका है, आगे के लिए क्या मिल गया अब
ये सब आज और कल में आपको इतना सब बोल के गलत बातें मिलके क्या मिल गया आपको बताइए? मैंने देशद्रोही का पर्दाफाश किया, सलमान का पर्दाफाश किया, मैंने इससे ज्यादा कुछ ये किया नहीं। पर्दाफाश से आप देखिए, अगर आपने पर्दाफाश किया, यहाँ पे नरसिम्हानंद जी बैठे हैं, तिवारी जी बैठे हैं, मेरे दूसरे गुरुवत है नरसिम्हानंद जी, बैठे जानते हैं वो इस बात ये को। इन तीनों को मैं जानता हूँ कि कितना काम करते हैं। आज ये तीनों आपका विरोध कर रहे हैं। क्या आप विरोध, अगर आप पर्दाफाश कर रहे होते ना, क्योंकि ये तीनों अंदर आपके की पास अंदर लगे की होते। सच्चाई, अंदर वो नहीं थे, मैं था, सच्चाई देखिए, मैं जानता हूँ, वो कहाँ से बाहर से जान नरसिम्हानंद जी सकते पत्र लिखते हैं? हैं अपना। नरसिम्हानंद जी जितेंद्र जी, बातें हैं अपना। मैं भी ओम का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ओम जी, लेकिन जो ये काम करता है मैं उस काम का विरोध कर रहा हूँ। उसका मैं विरोध खुद ये मैं मानता कर रहा हूँ, हूँ, मैं भी विरोध कर रहा हूँ उसका। मैं खुद ये मानता हूँ कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं था, मैं इसका बहुत सम्मान करता था। जो कुछ हुआ, ये व्यक्ति ऐसा नहीं था, मैं इस बात को मानता हूँ। ये किसी गहन षड्यंत्र का शिकार हुआ ये व्यक्ति, मैं इस बात को मानता हूँ। शांति से बात करिए, कुछ बातें हैं। मुकेश जैन जी बैठे थे, आपने मेरे पास, चलिए अभी भी दुनिया आपके साथ आ सकती है अगर आप ठीक हो जाए। धन्यवाद जितेंद्र खुराना जी। मैं अभी स्वामी ओम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। एक आपका समर्थक कॉलर, ये भी एक पैनलिस्ट है, एक्टिविस्ट है, आपके बात से इस वक्त दुर्भाग्य से मुकेश जैन छोड़ के दुनिया में कोई भी आपके साथ नहीं है। आप सड़कों पर चलकर देखिए स्वामी जी के साथ कितने लोग हैं। सिर्फ मुकेश जैन लोग सब पूरा हिंदुस्तान स्वामी जी के साथ है। मुकेश जैन जी कल जूते से बचवा कर हमने लाया है आपको। बैठे कुछ लोग स्वामी जी की आलोचना कर रहे हैं। मुकेश जैन एक बार मेरे साथ सड़कों पर चलिए। मुकेश जैन कल आपको बचा के लाया पार्क से। कल का वीडियो दिखाया कि आपको लोग, कल आपको लोग मारने वाले थे। बांग्लादेशी और जो 3 लोग थे, 3 लोग थे आपके। चलिए, लोग समर्थक थे स्वामी ओम जी चलिए, के साथ सेल्फी अब हम कार्यक्रम में आखिर के दौर में हैं। हम कार्यक्रम के आखिर के दौर में हैं। हम सारे अतिथियों की एक एक प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहली प्रतिक्रिया आचार्य शैलेश जी से। आचार्य शैलेश जी, अब आप क्या उपाय देखते हैं 10 सेकंड में? सुरेश जी, हाँ, मैं सो कॉल्ड स्वामी ओम जी से यह आग्रह कहूँगा कि इन्होंने जितना संत समाज को बदनाम किया है, कम से कम आगे संत समाज का नाम बदनाम ना करें और संत समाज के नाम को जिस तरह इन्होंने हाशिए पर पहुंचाया है, संत समाज के लिए कुछ करें और इस तरह माताओं बहनों का सम्मान करें। माताओं बहनों से जब भी बात करते हैं, धन्यवाद, सम्मान पूर्वक चलिए, धन्यवाद। अंग्रेजी में आप बोल रहे हैं, आप बीच में नहीं बोलेंगे। भारत, आप बीच में नहीं बोलेंगे। बोलने में क्या दिक्कत है? भाषा के बदले में हम इंग्लिश बोल रहे हैं। आदित्य कृष्ण की महंत आदित्य जी, महंत आदित्य जी, भाषा बोलने में दैत्य महंत आदित्य जी बात कर रहे हो। अंग्रेजी बोलने में दैत्य भाषा मनुस्मृति में लिखा है। अरे भाई, आदिवास हो गया ना। कार्यक्रम के आखिर में हम कुछ तो डिसिप्लिन दिखाओ। कुछ तो दिखाओ यार। ओम, आप बोलिए आदित्य जी। देखिए महंत आदित्य जी, शांत रहना, हमारे बीच बोलने का सकते महंत आदित्य जी। देखिए ऐसा है कि इसका सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि पहली बात तो ऐसे जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने वाले जो चैनल हैं उसको बंद कराओ, और उसको बंद करना चाहिए। और ऐसे सूचना प्रसारण मंत्रालय को बिग बॉस पर कार्रवाई करना चाहिए कि उसने हिंदू संस्कृति के ऊपर एक बहुत बड़े कलंक को दिखाने का काम किया है, और जो कि है ही नहीं। पूरी पहली बात तो है कि ना तो स्वामी है ना सन्यासी है, और मैं जो है अखाड़े का महंत हूँ, निरंजनी अखाड़े का। मैं पूर्ण रूप से इस बात को लिखित रूप से दे सकता हूँ। कैसे बनाया जाता है मत बुझवाइए मेरे अरे भाई, आप चुप चुप रहो, रहो ना। बकवास कर मत करना। कैसे बनाया जाता है ठीक है ना, हम बता देंगे अभी कैसे बनाया, यही बता देंगे अभी। चलिए, तो आपका कहना है कि प्रसारण मंत्रालय इस पे कार्रवाई करे। बिल्कुल कार्रवाई मुकेश करे जैन, और मुकेश फिल्मों जैन, पर भी कार्रवाई हो। ठीक है, मुकेश जैन 10 सेकंड में उपाय एक जी, क्या आपने आखिरी प्रतिक्रिया 10 सेकंड में। देखिए मेरी बात सुनिए। इस देश में ये करे वो करे ये कहने वाले बहुत है, किंतु करने वाला कोई नहीं है। इन्होंने कह दिया सूचना प्रसारण मंत्रालय कार्रवाई करे। ये सूचना प्रसारण मंत्रालय को एक भी चिट्ठी लिखेंगे, चलिए ठीक है, आप लिखिए। चलिए अभी हम मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। अभी बस आपके 10 सेकंड हो गए। हाँ, अभी हम स्वामी ओम जी, अभी मैं आपके पास आया हूँ जी। देश आपको करोड़ों लोग इस वक्त देख रहे हैं जी जी। हमारी सारी जितनी टेलीफोन की लाइनें हैं इस वक्त फुल है जी जी। इस वक्त हमारे वेबसाइट पर एवरेज से 4-5 गुना लोग हैं जी जी। ये तमाशा देखने नहीं आए हैं जी जी। उनको एक आशा है कि एक धर्म का योद्धा का काम करने वाले चैनल पर कुछ ऐसी बात हो जो कोई दिशा दर्शक हो। तमाशा तो करके आप आए हैं, आप जानते हैं, कम से कम आगे क्या कोई प्रायश्चित्त का विचार है? प्रायश्चित इसका एक ही है, बिग बॉस शो जैसे अरे आपका बताओ, हमेशा के लिए बंद करवाने में हमारा सहयोग करें। प्रायश्चित ये नहीं है कि सिर्फ बातें करें। अभी इन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय की बात की है।
मैं रैली लेके जा रहा हूँ, मैं ज्ञापन लेके जा रहा हूँ, ये चले ये लोग मेरे साथ चलेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। स्वामी ओम, आपने खुद के लिए जो वहां पर पाप हुए उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए मैं यहाँ पर जितने भी मेरे से कुकृत्य कराए गए थे उसके बदले में सुकृत्य मैं करूंगा और हिंदुत्व के अंदर एकता लाऊंगा, संतों में एकता लाऊंगा। प्रायश्चित्त करेंगे। शंकराचार्य हो सकता सुरेश जी, शंकराचार्य के पास जाके आप कलयुगे नहीं, शंकराचार्य के पास जाके हिंदुत्व के विनाश का एक ही कारण है अनेकता। अरे भाई, आप शंकराचार्य जी के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाऊंगा। हाँ, तो वो अगर कोई प्रायश्चित्त बताएंगे तो मानेंगे, सुनेंगे? ठीक है। नरसिंहानंद जी, देखिए मेरी बस एक प्रतिक्रिया है, संत समाज को जागृत होना चाहिए। हमारे जगत गुरुओं को, अखाड़ा परिषद और जितनी भी संत समितियां, संत परिषद है, सबको जागृत होना चाहिए। आगे से कोई भी आदमी ऐसा ना साहस ना कर सके, इसका कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। सरकारों का काम सरकारें करेंगी, लेकिन हम सन्यासियों को भी कुछ करना चाहिए। हम केवल नौटंकी देखने के एक दर्शक नहीं हो सकते। बिल्कुल। और एक दर्शक इसकी टीआरपी को शून्य कर, एक मिनट ओम जी, दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूं, सारे दर्शक हिंदू हैं, ऐसे शो का बहिष्कार करें, ऐसे चैनल का बहिष्कार करें। अगर इनका अर्थतंत्र टूट जाएगा तो ये फिर ऐसा साहस नहीं करेंगे। तो इसीलिए दर्शकों को भी अपना कर्तव्य, चलिए मैं आप पांचों अतिथियों का आभारी हूं, तमाम करोड़ों दर्शकों का आभारी हूं। आज शो को हमने आधे घंटे के लिए एक्सटेंड इसीलिए किया ताकि चर्चा किसी नतीजे तक पहुंचे, उपाय तक पहुंचे, क्योंकि हमारा काम केवल हो हल्ला कर कर टीआरपी बटोरना नहीं, बल्कि किसी उपाय तक पहुंचना है, समस्या के समाधान तक पहुंचना है। इस बहस में यह मानना होगा कि स्वामी ओम जैसे लोगों को पकड़कर एक षड्यंत्र पूर्वक साधु की इमेज को, हिंदू धर्म को बदनाम करने के तमाम जो षड्यंत्र कई फिल्मों से, कई सीरियलों से, कई नाटकों से, कई गानों से और कई वीडियो एल्बम से चल रहे, इसी को इस षड्यंत्र में बनाया गया। अगर हिंदुस्तान इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पर देखकर हंसने के बजाय पहले मिनट से विरोध करता तो 3 महीने का यह तमाशा नहीं देखने को मिलता। स्वामी के बाहर आने के बाद होने वाली यह चर्चा पहले मिनट से अगर होती तो किसी बिग बॉस की नहीं, किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन हम अपने ही एक गुरु को जो तमाशा बनाकर पेश किया जा रहा था उसको देखकर शो को टीआरपी दे रहे थे। मैं आशा करता हूं सरकारें भी इस विषय पर जागे। क्या सरकार ये तय नहीं कर सकती कि शो की क्या कोड ऑफ कंडक्ट हो, क्या एक स्टैंडर्ड हो? क्या प्रोग्रामिंग के कंडक्ट के जो स्टैंडर्ड है वैसे शो पे लागू नहीं हो सकते? अगर एक छोटा सा विज्ञापन के लिए कहीं पर अनुमति लेनी पड़ती है, 3 घंटे के फिल्म के लिए अगर सेंसर बोर्ड है, तो 3 महीने तक चलने वाले किसी तमाशे पर कोई सेंसर बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? और मैं स्वामी नरसिंहानंद जी के बात से सहमत हूं और इस देश के संतों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, कुछ तो आचार संहिता बनाइए, कुछ तो दंड का प्रावधान बनाइए, कुछ तो एक्टिव हो गए आगे आइए, नहीं तो लूट हो रही है, अत्याचार हो रहे, सांस्कृतिक आक्रमण हो रहे और हम अपने पूजा पाठ में बैठकर धर्म को लूटने के लिए खुला छोड़ रहे। मैं आशा करता हूं कि आज के शो से और इस अभियान पर चलाए, उस बिग बॉस पर चलाए सुदर्शन के सारे शो से संत समाज और सरकार जागकर कुछ करेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। क्या आए? मैं दास हूँ आपका भी, बिग बॉस का भी परमेश्वर मानता हूँ आप दोनों को। जी मैं कोई भगवान नहीं जो मुझे भक्त चाहिए, लेकिन मेरे लिए मैं